नमस्कार। चलिए आज चलते हैं भारत के इतिहास के एक ऐसे दौर में जिसने हमारे लोकतंत्र की नींव को ही हिलाकर रख दिया था। ये कहानी है उस वक्त की जब देश एक बहुत ही मुश्किल संकट से गुजरा। तो आइए इस पूरी घटना को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो बात है साल 1975 की। भारत को आजाद हुए लगभग 3 दशक बीत चुके थे। लेकिन उस साल ना देश का माहौल कुछ बदला बदला सा था। हवा में एक अजीब सा तनाव था। दरअसल देश उस वक्त एक बड़े संकट के दौर से गुजर रहा था। पर सवाल ये है कि आखिर हालात इतने खराब क्यों थे? देखिए, उस वक्त की तस्वीर कुछ ऐसी थी। महंगाई बेतहाशा बढ़ रही थी, आम आदमी पिस रहा था, बेरोजगारी से नौजवान परेशान थे और जाहिर है इन सब वजहों से लोगों के मन में सरकार के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा था। और इस पूरे माहौल के बीचों बीच कौन था? देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। वो एक बेहद मजबूत नेता के तौर पर जानी जाती थी, लेकिन उनके सामने जो चुनौतियां थीं वो भी बहुत बड़ी थीं। अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। एक अदालत का फैसला और उस फैसले से उठता एक जबरदस्त आंदोलन। और वो मोड़ आया इलाहाबाद हाई कोर्ट से। एक ऐसा फैसला जिसने दिल्ली की सियासत में कह सकते हैं भूचाल ला दिया। इस फैसले का असर बहुत ही गहरा था। कोर्ट ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चुनाव को ही रद्द कर दिया। इसका मतलब साफ था कि वो अब प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ सकती थीं। इस एक फैसले ने पूरे देश की राजनीति में उथल-पुथल मचा दी। और इसी राजनीतिक उथल-पुथल के बीच विपक्ष को एक नया चेहरा मिला, जयप्रकाश नारायण, जिन्हें लोग प्यार से जेपी भी कहते थे। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो भ्रष्टाचार और सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करें। और जेपी की एक आवाज पर क्या हुआ? छात्र, नौजवान, आम लोग, सबके सब उनके आंदोलन से जुड़ गए। देखते ही देखते ये आंदोलन पूरे देश में फैल गया और ऐसा लगने लगा मानो पूरा देश दो खेमों में बंट गया हो। माहौल बिगड़ता जा रहा था, विरोध बढ़ता जा रहा था और इसी बीच सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी शायद ही किसी ने उम्मीद की होगी। 25 जून 1975, वो रात जब प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ने एक दस्तावेज पर दस्तखत किए और बस उसी एक पल में पूरे देश की तकदीर बदल गई। देश में लागू हो गई इमरजेंसी यानी आपातकाल। अब यह है क्या चीज? सीधे शब्दों में कहें तो सरकार के हाथ में आ गई सारी ताकत और आम नागरिकों के जो मौलिक अधिकार होते हैं वो सब सस्पेंड कर दिए गए। तो ये दौर चला करीब 19 महीने। जून 1975 में इमरजेंसी लगी। 1975 से 76 के दौरान गिरफ्तारियों का लंबा दौर चला, प्रेस की आज़ादी छीन ली गई और फिर जनवरी 1977 में अचानक से चुनाव का ऐलान हुआ, जिसके बाद मार्च में एक नई सरकार बनी। लेकिन इन 19 महीनों में हुआ क्या? आम लोगों की जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ा? सच तो ये है कि देश में एक अजीब सा डर और खामोशी का माहौल छा गया था। हालात कितने बदल गए थे, इसे समझने के लिए जरा यहाँ देखिए। इमरजेंसी से पहले जहाँ बोलने की आज़ादी एक अधिकार थी, वहीं इमरजेंसी के दौरान उस पर ताला लग गया था। जहाँ प्रेस सरकार से सवाल पूछता था, अब वो सिर्फ सरकारी बातें छापता था। और विपक्ष पहले आवाज उठाता था, उसके ज्यादातर नेता तो जेल में थे। मतलब लोगों की आज़ादी पर पहरे लग गए थे। अखबारों के क्या छपेगा, ये सरकार तय करती थी। सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलना एक जुर्म बन गया था और इस जुर्म की सजा भुगत रहे थे हजारों लोग। मोरारजी देसाई और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे बड़े बड़े नेता, पत्रकार, समाज के कार्यकर्ता सब जेल में थे। रातों रात जैसे पूरे देश की आवाज को ही बंद कर दिया गया था। यही नहीं, इस दौरान सरकार ने कुछ ऐसे कार्यक्रम भी चलाए जो बहुत विवादों में रहे, जैसे कि जबरदस्ती नसबंदी का अभियान या शहरों से झुग्गियों को हटाना। इन्हें इतनी सख्ती से लागू किया गया कि आम लोगों को बहुत तकलीफें उठानी पड़ी। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। तो 19 महीने के इस मुश्किल दौर के बाद कहानी ने एक बार फिर एक खूबसूरत मोड़ लिया, लोकतंत्र की जीत का मोड़। पूरे 19 महीने, इतने लंबे इंतजार के बाद सरकार ने अचानक चुनाव कराने की घोषणा कर दी। यानी लोगों के हाथ में एक बार फिर वो ताकत आ गई, वोट की ताकत। और जब मौका मिला तो लोगों ने अपना फैसला सुनाया। और फैसला क्या था? इंदिरा गांधी की सरकार हार गई।
देश में एक नई सरकार बनी। ये सिर्फ एक चुनाव का नतीजा नहीं था, ये लोकतंत्र की जीत थी। और इस पूरी कहानी से एक बात तो साफ हो जाती है, जो इस एक लाइन में सब कुछ कह देती है। आवाज दबाई जा सकती है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। 1975 की इमरजेंसी भले ही भारतीय इतिहास का एक स्याह पन्ना हो, लेकिन इसने हम सबको एक बहुत बड़ा सबक सिखाया। सबक लोकतंत्र की कीमत का, आज़ादी के मायने का। तो आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे लोकतंत्र को वाकई में मजबूत बनाती हैं। इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है ताकि इतिहास खुद को फिर कभी ना दोहराए।